नमस्कार। प्रस्तुत हैं हम आज बहुत समय बाद एक नई वीडियो को लेके ज्योतिष शास्त्र के विषय में। बहुत समय से कोई भी वीडियो हम नहीं डाल पाए, बहुत से कारण रहे। आज हम फिर प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप पहले की तरह हमें सहयोग, प्यार और आशीर्वाद देंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य पे हमने पहले भी बात की है, बहुत सी वीडियो सूर्य पे है, तो फिर आज वहीं से शुरुआत, कुछ नया सूर्य के बारे में जानेंगे। आंख है, सूर्य रोशनी है, और फलित ज्योतिष की जो हम बात करते हैं तो सूर्य आत्मा है, एनर्जी है, आत्मविश्वास है। मूल रूप से सूर्य एक आग का पिंड, आग का गोला हम कहते हैं। इसका जो प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में, कुंडली में, व्यक्ति की दिनचर्या में पड़ता है वो सबसे अधिक रहता है। और ग्रहों का भी प्रभाव रहता है, चंद्रमा का प्रभाव रहता है, पर सूर्य का प्रभाव यदि व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो बहुत लंबे समय तक और व्यक्ति को स्वयं की तरह चमका देता है। सूर्य जब चमकता है, जब उसका दोपहर का समय होता है, व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य बलवान होगा, ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत अधिक रहता है। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से हर चीज प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान है, उससे आंखें नहीं मिला पाता। साक्षात वैसे ही जैसे दोपहर के सूर्य में और ज्येष्ठ के सूर्य में कोई भी व्यक्ति सूर्य से आंखें नहीं मिला पाते। यही फल सूर्य उन व्यक्तियों को देता है, उन व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिलता है जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान, सूर्य पिता है। कुंडली में सूर्य से प्रथम संतान भी देखते हैं। पंचम भाव का अधिपत्य भी सूर्य के पास है। संतान हालांकि बृहस्पति से भी देखते हैं, परंतु जब हम प्रथम संतान की बात करेंगे तो सूर्य से देखी जाए। सूर्य से गवर्नमेंट जॉब, और कुंडली में सूर्य जिस भाव में विद्यमान हो उस भाव का तो फल सूर्य देते ही, उस भाव से संबंधित चीजों का व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति जिस भी कुंडली में सूर्य हो उसके इर्द गिर्द ही व्यक्ति का जीवन रहता है। और इसके साथ ही जिस घर को सूर्य दिख रहा है उस घर से संबंधित चीजों में ही व्यक्ति का मन लगता है। यानी कि व्यक्ति यदि सूर्य लग्न में है तो स्वयं के बारे में, और सप्तम में उसकी दृष्टि हुई तो व्यक्ति अपने बिजनेस, अपने पार्टनर के बारे में ही हमेशा चिंता में रहेगा। यानी कि व्यक्ति का जीवन खुद के लिए और अपने पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रोजगार के लिए, दैनिक इनकम के लिए ही व्यक्ति का जीवन घूमता रहेगा। वैसे ही दूसरे भाव में यदि सूर्य विद्यमान हो तो व्यक्ति, दूसरा भाव कुटुंब है। आपको बता दूं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में नए हैं, जिज्ञासा है, तो उनके लिए बता दूं कि कुंडली में 12 भाव हैं और पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। जब लग्न में सूर्य होगा तो उसका फल मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे दूसरे भाव की। राशि वहां कोई भी लिखी हो। दूसरा भाव कुटुंब है, परिवार है, धन है, अर्जित संपत्ति है, गला है, भोजन है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे भाव में सूर्य है उसका खान पान में ध्यान ज्यादा रहेगा, अपने परिवार के लिए और अपनी संपत्ति को अर्जन करने में उसका ध्यान रहेगा। साथ ही साथ
सब अष्टम भाव में जब सूर्य की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ चीजों में, संघर्ष में और स्वयं को जानने में, यानी कि आध्यात्मिक रूप से खुद को जानने में समय बिताएगा। तीसरे भाव में सूर्य विद्यमान हो, तीसरा भाव साहस है, बड़े भाई, छोटे भाई, मित्र इत्यादि का है, मीडिया का है, छोटी यात्राओं का भी है, तो और मेहनत का है, संघर्ष का भाव तीसरा भाव है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, वो अपने भाइयों के लिए बहुत ईमानदार, उन्हें आगे ले जाने में उसका प्रयास करता है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। और नवम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक, धार्मिक, टीचर व्यक्ति दूसरों को सिखाने में समय बिता सकता है। पिता के प्रति सम्मान। और चौथे भाव में जब सूर्य होगा, कुटुंब है, चौथा भाव घर है, माता है, वाहन है, पब्लिक है, तो ऐसे और प्रारंभिक शिक्षा भी कई बार देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अपने घर के लिए अपनी नई नई गाड़ियां लेने का शौक, घर संपत्ति अर्जित करने का शौक, और सप्तम भाव पे दृष्टि, दसम भाव पे जहां पे सूर्य दिग्बली होते हैं वहां पे दृष्टि होगी तो सरकार में व्यक्ति का प्रभुत्व, बड़े रोजगार के लिए या पावर में रहने का व्यक्ति हमेशा वहां उसका अधिकतर ध्यान रहता है। पंचम भाव संतान का है, संतान के सुखों का है, प्रारंभिक शिक्षाओं का है, तो सूर्य वहां होंगे। कई बार खराब हुए तो बात अलग है, अन्यथा चीजें व्यक्ति के पक्ष में रहेगी। संतान सुख, संतान के प्रति व्यक्ति का मोह ज्यादा हो जाता है। और एकादश में दृष्टि है तो धन, व्यक्ति कैसे धन अर्जित करेगा, कहां से कमाएगा, बड़ा कैसे बनेगा, ऐसा व्यक्ति के जीवन में चला रहता है। छठे भाव में की बात करते हैं, रोग, रिपु, ऋण, सूर्य आ गए। हालांकि ये आएंगे पर सूर्य के होने से शत्रु व्यक्ति के नहीं होंगे, व्यक्ति शत्रुओं को कुचलने में अपना समय बिताएगा। हालांकि खर्च बहुत अधिक होंगे, स्वास्थ्य में परेशानियां रह सकती है क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य की दृष्टि है। व्यय में, अकेले रहने में या दूसरों को जीतने में व्यक्ति अपना समय बिताए। सप्तम भाव में वही पार्टनर स्वयं, ये सूर्य का फल रहता है। यानी कि जिस भाव में सूर्य विद्यमान है उस भाव का तो व्यक्ति का स्वभाव रहेगा ही रहेगा, परंतु उसका जो जीवन रहेगा वो जिस भाव को सूर्य देख रहा है उस भाव के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। फल में कमी तब आएगी, यानी कि जो मैंने बातें कही वो गलत हो सकती है, इसमें कमी हो सकती है तब जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उनके साथ अन्य ग्रहों का भी फल रहेगा, तो फिर व्यक्ति का थोड़ा बहुत या बहुत सारी चीजें बदल सकती है। परंतु कहीं ना कहीं जब हम अवचेतन मन की बात करेंगे तो ये चीजें जहां सूर्य बैठा है उस भाव से संबंधित चीजें व्यक्ति के जहन में हमेशा रहेगी। व्यक्ति बहुत प्रयास करेगा जिस भाव में बैठा है उस भाव को लेके और जिस भाव को देख रहा है उस भाव को लेके। जैसे सप्तम में यदि सूर्य हो गए और खराब हुए तो व्यक्ति अपनी शादी को बचाने में जद्दोजहद करेगा, है ना। शादी होने में परेशानियां रहेगी, होने के बाद उसकी शादी कैसी बची रहे, इस बात में उसकी ज्यादा एनर्जी जाएगी। और अष्टम में सूर्य चले गए और खराब हुए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, इन चीजों में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अष्टम में नवम में चले गए और खराब हुए, कमजोर हुए या किसी और ग्रह से प्रभावित हुए तो फिर व्यक्ति धर्म से विमुख हो सकता है, आडंबर करने में व्यक्ति का समय जाएगा, पिता का साथ ना मिले, है ना, तो इन चीजों में एनर्जी जाएगी।
10वें भाव में दिग्बली होते हैं परंतु कमजोर हुए तो फिर रोजगार को लेकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा। एकादश में भी सेम वैसे ही कमजोर हुए, खराब हुए तो फिर इनकम, धन कैसे आए, इसमें ही व्यक्ति का जीवन परेशानी में रहेगा। द्वादशवें भाव में वही स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, खर्च बहुत अधिक होना, तब जब सूर्य कमजोर हुए, अंश में वीक हुए, नीच राशि में हुए या शत्रु ग्रह से पीड़ित, शत्रु राशि इत्यादि में हुए तो। अन्यथा सूर्य तो, हालांकि ये बात सत्य है कि सूर्य कमजोर हुए या निर्बल, बलहीन किसी भी अवस्था में होंगे, जिस भाव में सूर्य होंगे उस भाव में के जो कारक है उनमें सूर्य का, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की चेतना लगी रहेगी। हालांकि कई बार जीवन में बहुत सारी चीजें बदलाव होती है, व्यक्ति उतना कुछ चाहता है नहीं कर पाता, तब होता है जब सूर्य कमजोर हो। अन्यथा व्यक्ति जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों को अवश्य देता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, अच्छा फल नहीं दे पा रहे, तो सूर्य का उपाय करते रहिए। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री, और कुंडली का अवलोकन करवा के और भी सूर्य के विशेष उपाय जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, वो उपाय कीजिए। इससे शुभ फल सूर्य का मिलेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मविश्वास है और एनर्जी है सूर्य। तो आज के लिए सूर्य के लिए इतना ही। कल बात करेंगे चंद्रमा की। तब तक के लिए जय